पश्चिम बंगाल के कैश कांड ने टीएमसी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। पार्थ के बहाने बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। काली कमाई ने टीएमसी के सबसे रसूखदार नेताओं में शामिल रहे पार्थ चटर्जी को ईडी की गिरफ्त में तो पहुंचा दिया, लेकिन ममता की ममता ऐसी कि जमाने भर में हुई बदनामी के बाद भी मंत्री का ओहदा छीनने में 5 दिन लग गए। बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सीधा ममता पर प्रहार कर रही है। चोर है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में पूरा भारत का सबसे बड़ा घोटाला का मास्टर है। उसका भतीजा 10,000 करोड़ का मालिक है। उसका बीवी के पास जो कोयला घोटाले में फंड ट्रांसफर हुआ वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? हमारे जितने सारे आज टीचर्स एग्जाम दिए थे सबको पैसा लिया, हर जगह में घोटाला है। इसका अरेस्ट होना चाहिए ममता बनर्जी को। बीजेपी तो बीजेपी, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी पार्थ चटर्जी के बहाने पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठा दिए। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। पार्थ चटर्जी को मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से तुरंत हटाया जाना चाहिए, उसे निष्कासित किया जाना चाहिए। अगर इस बयान को गलत माना जाता है तो पार्टी को मुझे सभी पदों से हटाने का पूरा अधिकार है। मैं एआईटीसी ऑफिशियल के सैनिक के तौर पर काम करता रहूंगा। ममता विपक्ष की बात तो खारिज करती रही, लेकिन पार्थ के मुद्दे पर अपने घर से विरोध के सुर की अनदेखी उनके लिए मुश्किल हो गई। मंत्रिमंडल से पार्थ की विदाई को इसी का नतीजा माना जा रहा है। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अर्पिता को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। क्या है वो, इस रिपोर्ट में देखें। फ्लैट्स में करोड़ों का कैश, लेकिन सिर पर 60,000 रुपए का उधार। ये हाल है पार्थ चटर्जी के साथी अर्पिता मुखर्जी का। ईडी ने कोलकाता में अर्पिता के बेलघरिया वाले जिस फ्लैट से आज करीब 30 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की, 5 किलो सोना बरामद किया। अर्पिता उस फ्लैट के लिए हाउसिंग सोसाइटी को दी जाने वाली मेंटेनेंस की रकम भी लंबे समय से नहीं चुका रही थी और अब तक ये रकम 60,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। मुझे ईडी ने, ऑफिसर लोग ने 50 से 55 बार हमारे मेंटेनेंस के द्वारा, सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा कॉल करवा के, उन्होंने 7-8 लोग 50 से 55 बार कॉल किया। जो आना ही पड़ेगा, तब वो फ्लैट में हम लोग तलाशी चलाएंगे। फिर बाध्य होकर मुझे आना पड़ा। कितनी देर तक चली काउंटिंग? 19 घंटा। करोड़ों का कैश संभालने वाली अर्पिता के 60,000 रुपए की रकम ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अर्पिता बहुत मामूली सी रकम बचाने के लिए ममता सरकार के मजबूत मंत्री की करीबी का फायदा उठा रही थी? बंगाल कैश कांड को लेकर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ अटैकिंग मोड में है। इस मौके का वो भरपूर सियासी इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना में पार्थ चैटर्जी के विरोध का अनोखा तरीका निकाला। क्या है वो, रिपोर्ट देखिए। हफ्ते भर पहले जिस पार्थ चटर्जी की पश्चिम बंगाल में तूती बोलती थी, जिस पार्थ चटर्जी का पूरे बंगाल में सिक्का चलता था, भ्रष्टाचार के एक दाग ने उनका सारा दबदबा मिट्टी में मिला के रख दिया। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। पार्थ चटर्जी के ठिकानों से निकल रही काली कमाई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है और बीजेपी इस मौके का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना में पार्थ चटर्जी के विरोध का अनोखा तरीका निकाला। पोस्टर बैनर लेकर निकले और पार्टी के एक कार्यकर्ता को पार्थ का मुखौटा पहनाकर सड़क पर उतार दिया। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाकर उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। ये पश्चिम बंगाल का वही इलाका है जहां एक वक्त टीएमसी का सिक्का चलता था, लेकिन पार्थ चटर्जी की घूसखोरी सामने आई तो बीजेपी को संजीवनी मिल गई। बीजेपी को पता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वो दो धारी तलवार है जिसे ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो फायदा ही फायदा है। इससे ममता बनर्जी को घेरा भी जा सकता है और जनता का समर्थन भी हासिल किया जा सकता है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।